नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि हम लोग सीटेट को किस तरीके से क्वालिफाइड करें, और अब तो काफी कम टाइम बचा हुआ है। अगर हम मोटे मोटे बोले तो सिर्फ हमारे पास 30 से 40 दिन ही रह गए हैं। अब इन दिनों में हम ऐसा क्या करें कि हमारे 100+ मार्क्स चले जाएं, बहुत अच्छी तरीके से सीटेट एग्जाम को हम क्वालिफाइड कर लें। तो बचे हुए दिनों में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एनसीईआरटी की बुक्स को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। अब एनसीईआरटी की बुक्स हमें कहाँ मिलेंगी? तो ये हम गूगल पर जाकर एनसीईआरटी की साइट से पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से बुक्स को रीड कर सकते हैं। अब बुक्स को सिर्फ रीड नहीं करना है, उसके पीछे की जो शिक्षण शास्त्र है, मतलब कि पेडागोजी है, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि बच्चे को किस टेक्निक्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, किन चीजों का यूज किया जा रहा है वहां पर। तो ये आपकी पेडागोजी भी वहां पर साथ साथ में आपकी तैयार होती जाएगी। तो ये फर्स्ट रूल्स है। सेकंड रूल्स में आपको क्या करना है? आपको 2018 से लेकर और 2024 तक के जो एग्जाम्स हुए हैं उनके पीवाईक्यू को लगाना है, और साथ में ही उनको एनालाइज भी करना है। और उसके जो पेडागोजी आई है वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है, उनको समझ के लगाना है। इसी के साथ, क्योंकि क्या होता है कि पुराने जो पीवाईक्यूज होते हैं वो सीटेट में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद थर्ड रूल्स क्या कहता है कि थर्ड रूल्स में आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट आपको वीक में 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, और बाकी बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है? उन मॉक टेस्ट में आपका जो भी वीक पोर्शन है उन पर आपको काम करना है, कि आपको कौन से पोर्शन में दिक्कत जा रही है, उस पर आप काम करके अपने वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब बात करें कि आपको ये मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, तो आप ये मॉक टेस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर फ्री में उपलब्ध हो जाते हैं। टेक्स्ट बुक पर भी मिल जाते हैं, या फिर आपने कोर्स लिया होगा तो वहां पर भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आपने कोर्स भी नहीं लिया है या फिर टेक्स्ट बुक से भी आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो TWA पर आप लोग फ्री में मॉक टेस्ट मिलते हैं संडे टू संडे। ये आपका थर्ड रूल्स हो जाता है। फोर्थ रूल्स में आपको क्या करना है? आपने ये जो मॉक टेस्ट लगाए हैं, आपको इनकी बारीकी को समझना है कि यहाँ पर क्या चीजें पूछी जा रही हैं। इसी में ही आपको कुछ टैग वर्ड्स दिए जाते हैं, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। इन पर आपको ध्यान देना है। इससे आप अपने एग्जाम में कम से कम 10 से 15 नंबर आराम से बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ में ही आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या होती है कि आप 4 ऑप्शन है, उनमें से आप 2 को तो आराम से हटा सकते हो, उनमें से 2 में फंसते हो। 2 में आपको बहुत अच्छे तरीके से ये देखना है कि आपने कहीं ना कहीं ये चीजें पढ़ी हुई हैं, तो आप इसी तरीके से उन्हें एलिमिनेट कर दोगे। और इसी के साथ कुछ नेगेटिव वर्ड्स जैसे कि रटना, बच्चे को अनदेखा करना, बच्चे और दिव्यांगता जिन बच्चों के उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, इस तरीके के कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनको हटाना है। और पॉजिटिव वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करवाना, उन्हें सक्रिय बनाना, उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी बातों को सुनना, उनकी संस्कृति को समाहित करना। इस तरीके के कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। फिर फिफ्थ रूल्स क्या कहता है? फिफ्थ रूल्स में अगर आपकी सीडीपी बहुत अच्छी है तो सीडीपी के माध्यम से ही आप अपनी पेडागोजी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सीडीपी में कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक होते हैं जो हर साल ही रिपीट होते हैं, जिनके 10 से 12 नंबर जो है वो आने ही आने हैं। जैसे जीन प्याजे हो गए, बायगॉस्की हो गए, और हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत हो गया, एरिक एरिक्सन हो गए, ईटीसी। इस तरीके के मनोवैज्ञानिक है जिनके क्वेश्चन हर साल ही बनते हैं। तो आप इन पर भी बहुत अच्छे तरीके से काम कीजिएगा। और इन पेडागोजी जो है वो 90 नंबर की टोटल आती है। तो अगर आपकी पेडागोजी बहुत अच्छी है तो आप सीटेट के एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाइड कर जाएंगे। आपके 100+ मार्क्स जो है वो आराम से आ सकते हैं। तो आप इन रूल्स को फॉलो कीजिएगा। इन्हीं रूल्स को फॉलो करके मैंने भी अपना सीटेट जो है वो लेवल 2 इजीली तरीके से क्वालिफाइड किया था, और मेरा लेवल 1 भी क्वालिफाइड है। बट बीएड होने की वजह से मैं लेवल 1 से बाहर हूँ और लेवल 2 के लिए एप्लीकेबल हूँ। तो आप लोग इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें एग्जाम देना है। ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और आप लोगों को जानकारी कैसी लगती है ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगती है लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।